गिरधारी लाल सोने एवं हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बने हुए गहने काफी मशहूर थे। लोग दूसरे शहरों से भी गिरधारी लाल की दुकान पर गहने लेने और बनवाने आते थे, चाहे हाथों के कंगन हो, गले का हार, कानों के कुंडल, हीरे एवं सोने के बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद गिरधारी लाल बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। एक दिन उसका मित्र उसकी दुकान पर आया, जो अपने पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उसे मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र गिरधारी लाल को भी देता चलो। मित्र ने लड्डू गोपाल को काउंटर पर बिठा दिया। गिरधारी लाल लड्डू गोपाल के मनमोहन स्वरूप को देखकर अत्यंत आनंदित होने लगा। गिरधारी लाल अपने हाथों में एक हीरे का हार पकड़े था। उसने वह हार लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और गिरधारी लाल आपस में बात करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल गले में पड़ा रह गया है। गिरधारी लाल ये सोचने लगा कि उसका मित्र के लड्डू गोपाल के गले में उसका हीरे का हार रह गया। गिरधारी लाल का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम राजू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था एवं वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था। वह दूसरे शहर में रहता था। जब टैक्सी लेकर रामू अपने घर पहुंचा, उसने अपनी टैक्सी के पीछे सीट पर उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पड़े हुए पैर पसार कर बैठे हुए थे। रामू ये देखकर एकदम घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं, लेकिन अब मैं दूसरे शहर में पहुंच चुका था, जो कि काफी दूर था एवं वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया, लेकिन अपनी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल को उठाया, अपने घर के अंदर ले गया। उसकी पत्नी ने जब उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को देखा तो वह इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथ से ले लिया। रामू की पत्नी ने रामू से कहा कि तुम नहीं जानते कि आज तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। रामू की पत्नी तो जैसे बाबरी हो गई थी। वह लड्डू गोपाल जी को जल्दी अंदर ले गई। उनसे कहने लगी, अरे लाला, तुम कितनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग रही होगी। उसने जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। गिरधारी लाल को अपने दुकान पर हीरो का हार ना दिखा तो उसे याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में रह गया है। तो उसने अपने मित्र को फोन किया तो मित्र ने जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर एवं चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए। मैं तो खुद ही परेशान हूँ। रामू की पत्नी दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वह उन्हें अपने बेटे के समान प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से अब रामू की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। एक दिन गिरधारी लाल को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा। यहाँ पर रामू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह शहर में पहुँचा तो बहुत मौसम खराब हो गया, जिससे उसे जहाँ पहुँचना था वह वहाँ पहुँच ना सका। रामू घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। गिरधारी लाल ने देखा, एक छोटा सा घर था, लेकिन व्यवस्थित था। इत्र की खुशबू आ रही थी। लेकिन गिरधारी लाल का ध्यान एक उसे दिशा की तरफ जा रहा था, जहां ठाकुर जी विराजमान थी। अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था।
लाल ने रामू से पूछा कि तुम ये लड्डू गोपाल कहाँ से लाए हो। रामू के मन में छल कपट नहीं था, तो उसने सब बातें गिरधारी लाल को बता दी कि कैसे उसे लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य मिला। यह विचार आ गया कि मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब चलने को तैयार हुआ तो रामू उसको टैक्सी से लेकर स्टेशन तक पहुंचाने गया। रामू ने कहा, ये बैग तो आपका है। जब गिरधारी ने लाल ने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। गिरधारी लाल देखा तो वह देखता ही रह गया, ये तो इतने पैसे हैं जितनी कि उस हार की कीमत है। तब गिरधारी लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहना रखा था। मैंने पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए हैं। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा।